आइए, भूख इंसान को हैवान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। भूख इंसान को हैवान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। आइए, जिंदगी की इन्हीं सच्चाइयों को, इन्हीं कड़वाहटों को शायरी बनाएं और एक शायर से मुलाकात करें। बलरामपुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं एक ऐसे नौजवान शायर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक तालिब इल्म होने के साथ साथ एक अच्छे और सच्चे लहजे के शायर हैं। आज की सच्चाइयों को आईना दिखाना उनकी जिंदगी का मकसद है। मैं जनाब अकमल बलरामपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अकमल बलरामपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम फरूक भाई, बहुत ही अच्छी निज़ामत आप कर रहे हैं और पहली बार आपके दयार में मेरी हाजिरी हुई है। चंद अशार आपकी खिदमत में सबसे पहले ये 4 मिसरे में पेश करता हूँ और ये आप तमाम लोगों की नज़र करता हूँ कि मोहब्बत 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 और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। क्या कहना? मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। वाह। मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम जगनपुर की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। और 4 मिसरा और पेश करता हूँ, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। स्टेज पे हमारे सीनियर शोरा अल्ताफ जिया भाई और भी कई मुअज़्ज़ज़ शोरा बैठे हुए, वसीम रामपुरी भाई, मैं सबकी शिरकत चाहता हूं। जनाब नईम अख्तर खादमी साहब हैं, जनाब आसिम शाकिरी साहब हैं, बहुत सीनियर शोरा हैं। और पढ़ता हूँ कि याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा जी, याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। कामयाबी की हर एक सीढ़ी मुबारक हो उसे, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमीन ढूंढेगा। एक दिन उतरेगा नीचे तो जमीन ढूंढेगा। और चंद अशार और पेश करूंगा, फिर मैं आपको वो सुनाऊंगा जो आप सब सुनना चाहते हैं कि जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। वाह। जुल्म के सामने जो लोग नहीं झुकते हैं, क्या वो बुलंदी पे पहुंचकर भी नहीं रुकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। और अब दोस्तों मैं आपको वो अशार सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। अब ऐसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आप तक सच्चाई को पहुंचाऊं। पढ़ रहा हूँ कि कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है। क्या कहना? कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। वाह वाह। कभी आसाम जलता है कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ अब ऐवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता हूँ। पीछे जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनकी भी शिरकत की, मैं उनसे भी चाहता हूँ कि वो शिरकत कर रहा हूँ, दुआओं से नवाजे। पढ़ रहा हूँ कि बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, वहाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। शेर यूं है कि मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी दिल्ली से जी, अब बाद में सबको के उसमें 10 लोगों को बेगुनाह बताकर छोड़ दिया गया। मैं पढ़ता हूं कि जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं। जमाल चौधरी भाई, डॉक्टर फिरोज साहब, सबकी शिरकत चाहता हूं कि
जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। मेरे मुंसिफ, ये सितम रोज यहाँ किया जाता है, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं। और आखिर के ये 4 मिसरे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक नज़्म भी सुनाऊंगा। अगर उससे पहले आपको बता दूं कि जब कभी लव जिहाद जैसा एजेंडा खड़ा किया जाता है तब हिंदुस्तान की सरकार खामोश रहती है। रुबीन खान भाई, सबकी शिरकत चाहता हूँ कि जब कभी ये कहा जाता है ये वतन तुम्हारा नहीं हमारा है, यहाँ से चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो हिंदुस्तान की खाकी उभरती खामोश रहती है। मगर जब कोई हिंदुस्तान को जोड़ना चाहता है, भाईचारा की बात करता हो, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पढ़ता हूँ कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। वाह नदीम फरूक भाई, आजकल जैसा माहौल बनाया जाता है, अगर एक चोर मुसलमान पकड़ा जाता तो कहते हैं कि मुसलमान होते ही चोर है, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम पकड़ा जाता है या कोई किसी दूसरे धर्म का होता तो कहते हैं नहीं, चोर का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। पढ़ता हूँ कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? क्या करना दोबारा पढ़ूं कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? क्या योगी? एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि मुझे निकलना भी है। कल सुबह मेरा एग्जाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और इसीलिए मैंने नदीम फरूक भाई से भी कहा था कि मुझे शुरुआत ही में लगा दिया जाए। एक नज़्म पढ़ूंगा, उसका अनुमान है हिंदुस्तान और मुसलमान। हिंदुस्तान और मुसलमान में पढ़ता हूँ। ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। वैसे जामिया का स्टूडेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक तमाम बातों को, तमाम सच्चाइयों को पहुंचाऊं। ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। दोस्तों 1947 में बंटवारा होता है, और शायद जो यहाँ पे बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्हें शायद महसूस भी हो कि उस वक्त क्या दुख थे, क्या दर्द था हिंदुस्तान के जब 2 टुकड़े हुए थे। पढ़ता हूँ, नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। दूसरा बंद पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग जो पीछे से जो लोग हैं सब लोग जुड़े। पढ़ रहा हूँ कि ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। एक सच्चाई है, तक सच्चाई है। पिछले कुछ दिनों से मुल्क के गोशों से आवाज आती है कि यहाँ से चले जाओ, वहां से चले जाओ, मगर हिंदुस्तान में बहुत सारी इमारतें ऐसी जो हमारे होने की गवाही देती है। पढ़ रहा हूँ, ए वतन खून खराबा तेरी
तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं, ये हमारी है, तेरे बाप की जागीर नहीं। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद पढ़ूंगा फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। और शायद यहाँ पे बहुत सारे नौजवान दोस्त हमारे ऐसे भी हो जिन्हें पता ही नहीं कि मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत कितने सालों तक की थी। एक सच्चाई है पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ आप तमाम लोग उस सच्चाई से रूबरू हो। पढ़ लो। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो। डॉक्टर तैयब खान साहब और वकाल अहमद भाई कहीं भी हो, मैं चाहता हूँ उनसे भी शिरकत की गुजारिश है। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहाँ थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। नदीम फरूक भाई जी 20 अप्रैल 1999 को वाशिंगटन में एक नाटो कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें खुले लफ्जों में कहा जाता है टू कन्फ्रंट जीसस बाय ऑन देयर बॉर्डर्स प्रोटेक्शन टेररिज्म एंड वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसका साफ मतलब होता है कि जो इस्लाम है ये आतंकवाद की तालीम देता है और इस्लाम के नाम पर चलने वाले तमाम मदरसे मस्जिद दहशतगर्दी कहते हैं। मगर शायद उन्हें ये पता नहीं कि मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान पे जितने साल हुकूमत की वो मुसलमान ही थे जिन्होंने सती के रिवाज को बंद किया, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने माओ को अजमत का ताज पहना दिया, बीवियों को चाहत की देवी बना दी, बहनों पे शफकत के फूल निछावर किए। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया को बिजनेस करने का तरीका बताया। पढ़ता हूँ। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहाँ थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहाँ थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। सर झुकाना मेरे मजहब का तो किरदार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार नहीं।